दीवार के कोने में धीरे धीरे एक बड़ा छेद उभर आया। राक्षस जल्दी से उसमें से बाहर आया, फिर जमीन पर रखी एक ईंट उठाकर लड़की के दरवाजे को अवरुद्ध कर दिया और तुरंत लड़की के 1 मीटर 85 सेंटीमीटर ऊंचे बिस्तर पर चढ़ गया। जब उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो उसने लड़की की नाक पकड़ ली और जब लड़की का मुंह खुला तो उसने अपने दांतों को दिखाया और लड़की की मर गया। लेकिन कई बार आजमाने के बाद यह पाया कि दोनों की ताकत बराबर की है। तीव्र लड़ाई की आवाज ने जल्दी ही लड़की को जगा दिया, लेकिन अत्यधिक डर के कारण वह मदद के लिए आवाज नहीं निकाल पाई। जैसे ही राक्षस ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं है, वह बिस्तर के पास से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोचो कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कांच में गिर गया। पिताजी और माताजी ने आवाज सुनते ही तुरंत आ गए, परंतु उन्हें दरवाजे के बाहर ही राक्षस ने रोक दिया। यह देख टैंडी उत्पात मचाने लगी और प्रचंड ताकत से हमला कर बैठी, जिससे पूरा प्याला ही लुढ़क गया। किनकर 18 बार गोल गोल घुमाने के बाद कांच का बर्तन दीवार से टकराया और चूर चूर हो गया और साथ ही नीचे गिरे पाठ्य पुस्तक ठीक छेद को बंद कर दिया। भागने की कोशिश कर रहे राक्षस के पास कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने अपनी नजरें एक तरफ रखे गुब्बारे की ओर डाली। वह इसका उपयोग करके भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन उसे एक छलांग में हिली बिल्ली ने खींच लिया और वह एक तरफ रखी हुई रिकॉर्ड पर गिर पड़ा। तुरंत आगे बढ़कर हमला जारी रखा। फिर उसने लड़की की नकल करते हुए ऊपर के बटन को दबाया, जिससे राक्षस लड़खड़ाकर सीधे जमीन पर गिर गया। जैसे जैसे घुमाव की गति बढ़ी, पकड़ न होने से राक्षस 2 मीटर दूर फेंका गया, ठीक पंखे में जा गिरा और तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी समय माता पिता ने भी दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया। चारों ओर की उथल पुथल और लड़की को देखा, हाथ में बिल्ली। माँ गुस्से से वहीं पर भड़क गई। जब तक लड़की ने नहीं कहा कि यह बिल्ली ने उसे बचाया और जमीन पर मौजूद अवशेषों की ओर इशारा नहीं किया, तब तक माता पिता ने बेटी की बात पर विश्वास नहीं किया। फिल्म यहीं पर समाप्त